बेलगांव की ऐतिहासिक भूमि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जुड़ाव आज से नहीं दशकों से बना है। एक बार फिर 21 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन दोबारा बेलगांव के अंदर किया जा रहा है, जिसमें श्री राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पूरे देश का कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर हिस्सेदारी करेगा। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से 17 दिसंबर 2024 को संसद के पटल पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने न केवल बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, पर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाले हर व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। जिस प्रकार से भाजपा बार बार संविधान पर और संविधान सम्मत अधिकारों पर हमला बोल रही है, जिस प्रकार देश में गरीब और अमीर की खाई अब ना पाटने वाली बन गई है, जिस प्रकार से आए दिन संवैधानिक अधिकारों को बुलडोजर के नीचे बीजेपी के द्वारा कुचल दिया जा रहा है, इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि बापू और अंबेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए बीजेपी के इन फासिस्ट तरीकों से लोहा लिया जाए। और इसीलिए जय बापू जय भीम जय संविधान रैली 21 जनवरी को बेलगांव में होगी और फिर 27 तारीख को मऊ मध्य प्रदेश में होगी, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। एक तरफ ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं उनके अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए आज आवश्यक है पूरे देश में एक नया बलबला, एक नई क्रांति का सूत्रपात करने की, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए। इसलिए एक बार फिर जो आवाज बेलगांव से उठेगी वो देश की राजनीति को एक नई दशा और दिशा देगी। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव में बने, तो इस देश ने ब्रितानवी सरकार से, अंग्रेज सरकार से आज़ादी पाई थी। 100 साल के बाद एक बार फिर बेलगांव से जो आवाज़ उठेगी वो इस देश में भेदभाव, जात पात, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों का उत्पीड़न और संविधान पर किए जा रहे हमले के खिलाफ एक बुलंद क्रांति का सूत्रपात करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उसी की तैयारी के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे सब साथी यहाँ पर हैं और मुझे ये विश्वास है कि बेलगांव की ये रैली ऐतिहासिक होगी। मुझे नहीं पता कौन ये मनगढ़ंत और बेकार की बातें बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि बेलगांव का मीडिया बहुत जिम्मेवार है और मैं आपका आदर बहुत करता हूँ। इस वजह से जिस प्रकार से संयम और जिम्मेवारी से आप काम करते हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी और व्यक्ति को, और कोई कारण भी नहीं है। तो इस प्रकार की भाजपा द्वारा प्रायोजित बेबुनियाद बातों पर विश्वास मत करिए। मैंने अभी आपको बताया कि केपीसीसी के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो बदलाव होता तो आ क्यों रहे होते। बेलगांव की ऐतिहासिक भूमि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जुड़ाव आज से नहीं दशकों से बना है। एक बार फिर
21 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन दोबारा बेलगांव के अंदर किया जा रहा है, जिसमें श्री राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और पूरे देश का कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर हिस्सेदारी करेगा। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से 17 दिसंबर 2024 को संसद के पटल पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने न केवल बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, पर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाले हर व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। जिस प्रकार से भाजपा बार बार संविधान पर और संविधान सम्मत अधिकारों पर हमला बोल रही है, जिस प्रकार देश में गरीब और अमीर की खाई अब ना पाटने वाली बन गई है, जिस प्रकार से आए दिन संवैधानिक अधिकारों को बुलडोजर के नीचे बीजेपी के द्वारा कुचल दिया जा रहा है, इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि बापू और अंबेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए बीजेपी के इन फासिस्ट तरीकों से लोहा लिया जाए। और इसीलिए जय बापू जय भीम जय संविधान रैली 21 जनवरी को बेलगांव में होगी और फिर 27 तारीख को मऊ मध्य प्रदेश में होगी, जो बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। एक तरफ ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, दूसरी तरफ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, उनके अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए आज आवश्यक है पूरे देश में एक नया बलबला, एक नई क्रांति का सूत्रपात करने की, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए। इसलिए एक बार फिर जो आवाज बेलगांव से उठेगी वो देश की राजनीति को एक नई दशा और दिशा देगी। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव में बने, तो इस देश ने ब्रितानवी सरकार से, अंग्रेज सरकार से आज़ादी पाई थी। 100 साल के बाद एक बार फिर बेलगांव से जो आवाज़ उठेगी वो इस देश में भेदभाव, जात पात, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों का उत्पीड़न और संविधान पर किए जा रहे हमले के खिलाफ एक बुलंद क्रांति का सूत्रपात करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उसी की तैयारी के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे सब साथी यहाँ पर हैं और मुझे ये विश्वास है कि बेलगांव की ये रैली ऐतिहासिक होगी। मुझे नहीं पता कौन ये मनगढ़ंत और बेकार की बातें बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि बेलगांव का मीडिया बहुत जिम्मेवार है और मैं आपका आदर बहुत करता हूँ। इस वजह से जिस प्रकार से संयम और जिम्मेवारी से आप काम करते हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी और व्यक्ति को, और कोई कारण भी नहीं है। तो इस प्रकार की भाजपा द्वारा प्रायोजित बेबुनियाद बातों पर विश्वास मत करिए। मैंने अभी आपको बताया कि केपीसीसी के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो बदलाव होता तो वो आ क्यों रहे होते।